हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया पिछले सीजन और आपके सपोर्ट और साथ ही साथ काफी अच्छे साथ की वजह से काफी अच्छा मेरा चैनल चला और इसी साथ को जारी रखिए और इस साथ को बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक इस चैनल का रीच पहुंचाइए और साथ ही साथ नए तरीके की पढ़ाई पर जुट जाइए। और यहाँ पर भी आप जो है 11-12 ही नहीं, यहाँ पर 11-12 को थोड़ा सा विराम देते हुए हम छोटी क्लासों पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ कुछ आपके जो कहना चाहिए कि कुछ बेसिक सी जानकारियां जो कि आपके आसपास होने वाली कुछ परिघटनाओं पर आधारित वीडियोस पर आधारित ये चैनल होगा, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कुछ दिनों तक, उसके बाद कुछ आपके सब्जेक्ट वाइज के अलावा अदर वीडियोस जो कि आपके होंगे प्रयोगात्मक वीडियोस, उसके अलावा प्रयोगात्मक वीडियोस के अलावा मोटिवेशनल वीडियोस, इसके अलावा होंगे आपके कुछ जो आपके आसपास होने वाली परिघटनाओं पर आधारित वीडियोस, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान की। किसकी? विज्ञान की। तो विज्ञान में हम बात करेंगे 8वीं 9वीं 10वीं। किसकी? 8वीं 9वीं 10वीं की बात करेंगे। तो 8वीं 9वीं 10वीं में बात करेंगे तो हम बात जो है इसे हम 4 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहली बात करेंगे हम, इन्हें अब कोई क्रम तो स्पष्ट नहीं बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोशिश किया जाएगा इसे बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसके बाद केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिर भौतिकी, फिजिक्स और कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर, ये 4 भागों में 4 पार्ट में जो है आपकी विज्ञान को पढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा जो है आपकी यहाँ तक विज्ञान पढ़ाने के बाद हम बात आएगी अगले सब्जेक्ट की, जो कि होगी यहाँ पर अगला सब्जेक्ट कुछ स्पेशल नहीं, आपका गणित रहेगा। गणित गणित होगी तो यहाँ पर 8वीं 9वीं 10वीं की गणित होगी। अब मैं आपको यहाँ पर फिर से विज्ञान में ले जाना चाहूँ तो विज्ञान में अगर मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट कोई एक टॉपिक स्टार्ट होता है तो विज्ञान में ये ना सोचे कि 8वीं से स्टार्ट करें तो 8वीं वाले इनको चलेगा, नहीं, 8वीं से स्टार्ट करूंगा लेकिन उस टॉपिक को जब तक कि मैं 10th लेवल तक ना पहुंचा दूं तब तक नहीं रुकूंगा और अगला टॉपिक चालू नहीं करूंगा। इसलिए जो 8वीं से स्टार्ट करूंगा तो उसे 9वीं 10वीं वाले भी बिल्कुल देखें और 11वीं 12वीं वाले भी, उनके लिए बेसिक नॉलेज होगा, इस वजह से उनका भी देखना जरूरी रहेगा। और साथ में फिर बात आएगी जो है आपके बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी वैसा ही होगा, फिजिक्स में भी वैसा ही होगा, एग्रीकल्चर में भी वैसा ही होगा। इसके बाद ये इस तरीके से आपकी विज्ञान चलेगी। विज्ञान के बाद बारी आती है गणित की। तो गणित में ऐसा ही, गणित में 8वीं 9वीं 10वीं, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे अंक गणित स्टार्ट होगी अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में भी आपके अंक गणित में जो जो आपके टॉपिक जिस तरीके का जो अप्रोचमेंट आपको अंक गणित में 8वीं 9वीं 10वीं, इसे अंक गणित को जब तक मैं 10वीं लेवल तक खत्म नहीं करूंगा, 8वीं से स्टार्ट करूंगा, हो सकता है मैं 8वीं का बोल करके मैं 6वीं 7वीं का भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन आपका वो बेसिक रहेगा। फिर वहां से स्टार्ट करके हम बात करेंगे तो पूरे 10th लेवल तक जाएंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ऐसे ही आपके ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इसके अलावा बीजगणित, एलजेब्रा, एलजेब्रा के अलावा रेखा गणित यानी कि आपकी ज्योमेट्री, ज्यामिति, इनके बारे में जानकारी लेंगे। और याद रखें कि विज्ञान और गणित ये दोनों आपस में जुड़े हुए सब है, ये एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट है, तो आपको इन दोनों का नॉलेज फुल टू ऑन होना ही चाहिए, इन दोनों का नॉलेज फुल टू ऑन होना चाहिए। इसके अलावा इन्हीं पर आधारित कुछ प्रयोगात्मक वीडियोस होंगे। इसके अलावा ये जो जिन प्रयोगात्मक वीडियोस, प्रयोग कौन देंगे? वैज्ञानिक। तो उन वैज्ञानिकों की जीवनी या फिर अदर वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन हुए या फिर आपके न्यूटन हो गए, सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आपके रदरफोर्ड, इनके अलावा जो आपके महर्षि कड़ा जो भारतीय वैज्ञानिक वराहमिहिर, इनके बारे में हम जो है जानकारी लेते हुए चलेंगे। ये तो बात रही शुरुआत के 4 जो आपके रहेंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ आपके मोटिवेशनल के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस, और साथ में मोटिवेशनल वीडियोस में ही हम बात करेंगे कि आपके आप 10th लेवल में पहुंच गए, उसके बाद 10th पास करने के बाद आगे से आपको कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो किस तरीके की स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपको आगे चल करके अच्छा अवसर प्राप्त होगा। फिर उस अवसर उस स्ट्रीम से रिलेटेड अच्छे खासे अवसर कौन कौन से होंगे इनका, या फिर आप जैसे कि आप बात करें कि हमें कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर किस तरीके से किस कौन कौन सी चीजों को पढ़ना पड़ेगा हमें, तब जाकर कलेक्टर बनेंगे, किस सब्जेक्ट को लेना हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा और कौन से सब्जेक्ट को लेने पर हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। या फिर आपको बनना है वैज्ञानिक या फिर बनना है आपको डॉक्टर, तो किस तरीके से हमें किस बेसिक वे से चलना चाहिए, हमें इस चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। इसके अलावा जो आपकी ये तो है हमारे जो कि ये हो गए आपके 6 टॉपिक। इसके अलावा हम बात करेंगे यहीं पर आपके आसपास होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में।
जैसे कि बाढ़, भूकंप। जैसे आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा तो अब लाइए कि जैसे आप सुनते होंगे कि जापान में भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे किस तरीके से जो है किस तरीके का वैज्ञानिक कारण है और किस किस संरचनाओं की वजह से ये सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है आपके जापान को। इसके अलावा हम जापान की बात तो करेंगे, फिर उसके अलावा बात करेंगे हम जैसे कि आपकी बिजली बिजली क्यों कड़कती है, इतनी बारिश क्यों होती है, ये सारी चीजों की जानकारी हम लेंगे। ये तो रही आपकी प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित वीडियोस। उसके अलावा आपको कुछ एक ऐसे नॉर्मल जो कि हमारे किसान भाइयों से रिलेटेड रहेंगे, उन्हीं से को क्या हम ग्रामीण क्षेत्र के वीडियो स्टूडेंट है, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है तो हमारा जो है इससे रिलेटेड हम खेती किसानी से रिलेटेड रहते हैं, तो इनसे भी रिलेट रहना हमारे लिए जरूरी है। तो उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो फसल बढ़ाने के लिए उपाय, फसल बढ़ाने के उपाय, उस पर आधारित वीडियो रहेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे आपके बहुमूल्य कमेंट्स, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। आपके बहुमूल्य कमेंट्स पर जो है काफी गहन अध्ययन करके एक आपके लिए जो है हर कमेंट का जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया जाएगा स्पेशली। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस वीडियो या फिर हमारे चैनल का एनालिसिस रहेगा और ये जो है आपको बता दिया जाएगा जितनी चीजें हैं जो आप कंपटीशन एग्जाम की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए स्पेशल चैनल बन चुका है मान लीजिए अब आप, और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये मोर देन इनफ है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आप बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में जो है आप जितने भी माने कि 11th 12th की कुछ बातें आती हैं, कुछ जो है थ्योरीज आती हैं, जैसे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ, ये सारी चीजें आती है, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है वो 8th 9th 10th में ही होती है, तो वो होंगी। तो उनके लिए जनरल साइंस में जो है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूछ लेता है या फिर आपके कभी कभी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें पूछ लेता है, तो ये सब चीजें जो है कंपटीशन एग्जाम में रहेगी। आपकी कंपटीशन एग्जाम में 8th 9th 10th की मैथ्स काफी हद तक भर देता है, लगभग आपके 70% तो आपकी 8th 9th 10th की ही मैथ्स होती है, तो आपके लिए मैथ्स भी मोर देन इनफ रहेगी। और इसके अलावा यदि से आप क्या होता है कि कभी कभार पूछ लेते हैं, कई वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी पूछ लेता है, तो यानी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ चैनल हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने जितने भी दोस्त भाई हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आपके जितने भी 8th 9th 10th में पढ़ने वाले साथी हैं, 11th 12th में पढ़ने वाले साथी हैं, उनसे या फिर आपके जो गांव में कुछ है आपके दोस्त जो कि थोड़े से अपने कामों में लगे हुए, उन तक भी आप ये वीडियो इनको पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत।